जसवांपरागपुर विधानसभा क्षेत्र में हाल के दिनों में जो घटनाक्रम देखने को मिला है वह कांग्रेस सरकार की नीयत और नीतियों दोनों पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। प्रदेश सरकार ने जहां 1 जून से सभी प्रकार के स्थानांतरणों पर रोक का दावा किया है, वहीं दूसरी ओर उसी सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए महज 15 दिनों में इस क्षेत्र से 25 से अधिक शिक्षकों का तबादला कर दिया गया है। नमस्कार मित्रों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से जसवांपरागपुर विधानसभा क्षेत्र के एक अति गंभीर विषय के ऊपर आपका और श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि किस प्रकार से जसवांपरागपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर ट्रांसफर माफिया जो है वो पूर्ण रूप से सक्रिय है। ये देखा जा रहा है कि जसवांपरागपुर के अधिकतर स्कूल खाली कर दिए गए हैं। बहुत से टीचर्स की ट्रांसफर्स हुई हैं, लेक्चरर्स की ट्रांसफर्स हुई हैं, जेबीटी, सीएचटी की ट्रांसफर्स हुई हैं और इन ट्रांसफरों के पीछे सरकार की क्या मंशा है, जो छूट भय नेता है उनकी क्या मंशा है। देखने में ये आया है कि अगर किसी की ट्रांसफर हो जाती है, अगर वो इन छूट भय नेताओं की शर्तों को मान लेते हैं तो 15 दिन के अंदर उनकी ट्रांसफर या तो कैंसिल हो जाती है या उनको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट मिलती है, और जो इनकी शर्तों को नहीं मानता है उनको दूर दराज के क्षेत्रों के अंदर भेजा जा रहा है। मैं श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से ये पूछना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार की घटनाएं उनके ध्यान में हैं। आज पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर ट्रांसफर्स बंद हैं, ट्रांसफरों के ऊपर बैन है, लेकिन जसवांपरागपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर खुलेआम ये जो माफिया है वो काम कर रहा है। मुझे इस बात का दुख है कि परिवार की परिस्थितियों को नहीं देखा जा रहा। एक ऐसा परिवार है जिसमें बुजुर्ग जो हैं वो 80 साल से ऊपर हैं, उनके दोनों बच्चों को ट्रांसफर कर दिया गया है। इसी तरीके से अभी कुछ दिन पहले संसारपुर टेरेस में प्रिंसिपल जो थे उनका स्वर्गवास हुआ। उनके माता पिता जी जो कि लगभग 90 वर्षों के करीब हैं, उन्होंने उसके दूसरे भाई को जो है वहां से ट्रांसफर कर दिया। एक महिला उसको 400 किलोमीटर के ऊपर ट्रांसफर कर दिया। इस प्रकार से पूरे जसवांपरागपुर के अंदर जो अध्यापक हैं उनका ध्यान जो है वो बच्चों की पढ़ाई की तरफ नहीं है, उनके ऊपर मानसिक दबाव है। उनको ये लगता है कि कल को उनका भी लेटर आने वाला है, चिट्ठी आने वाली है स्थानांतरण की। मैं पूछना चाहता हूं कि इस पूरे खेल के पीछे क्या कारण है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी इन सारे विषयों की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। मैं उनको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि जसवांपरागपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर माफिया पूर्ण रूप से सक्रिय है। उनकी शर्तों को ना मानने वाले लोगों को जो है वो तंग किया जा रहा है, और उस सरकार के अंदर हमने इस प्रकार की कभी कोई हरकत नहीं की। जो अध्यापक हैं उनकी कोई विचारधारा होती है, वो उस विचारधारा में काम करते हैं। जिस समय वोटें गिनी जाती हैं, आधी वोटें बीजेपी को पड़ती हैं, आधी कांग्रेस को पड़ती हैं, लेकिन हमने कभी किसी भी अध्यापक को इस प्रकार से जो है प्रताड़ित नहीं किया है। 1983 से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी सिल्वर बेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हीरानगर हमीरपुर पिछले 4 दशकों से शिक्षा जगत में एक अहम स्थान बनाए हुए है। श्रीमती शकुंतला निघाल के कुशल नेतृत्व में सिल्वर बेल्स की टीम द्वारा बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। I started the school in 1983 because there was a dire necessity for the English medium school that time. So previously I was hesitating, but still I started the school with 3 children, but it flourished on very well, and that was because of the cooperation of the staff as well parents. They did all the efforts to take the school up and flourish it very well, and we excelled in all the spheres, cultural activities, आउटडोर एक्टिविटीज एज वेल एज द एजुकेशन एक्टिविटीज। सुपर मैग्नेट ग्रुप की सहभागिता से सिल्वर बेल स्कूल में दी जाती है बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग, और नौनिहालों के लिए अत्याधुनिक सुविधा से युक्त बाल वाटिका की सुविधा भी उपलब्ध है। बच्चों के लिए स्कूल द्वारा ट्रांसपोर्ट की सुविधा 15 किलोमीटर के दायरे में दी जा रही है। गौरवमयी अतीत से सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध सिल्वर बेल्स स्कूल में आज ही अपने बच्चे के लिए सीट बुक करवाएं।